नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ चिकित्सा का चक्कर। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम करते हैं आओ करें। इन खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, नाम लिखिए। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपने उन चित्रों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इनको खाने के पश्चात हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। पोषक होते हैं पालने वाले, जिनसे हमारा शरीर जो है वो ग्रो अप होता है। तो सबसे पहला चित्र है आपके सामने। इसमें देखो दिखाया गया है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो हैं उनमें क्या चीज़ पाई जाती है, कौन सा तत्व पाया जाता है? उनमें विटामिन पाए जाते हैं। दूसरा चित्र जो है ये चित्र है दूध का। तो दूध में हमें क्या मिलता है? दूध से हमें मिलता है प्रोटीन। तीसरा चित्र जो है वो है अंडे, जिसको आप एग्स बोलते हो। तो एग्स में भी क्या होता है? प्रोटीन। अगला चित्र है, इसमें बहुत मात्रा में दालें दिखाई गई हैं। इन दालों में कौन सा पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा पोषक तत्व होता है इनमें? कार्बोहाइड्रेट्स। और अंतिम जो चित्र है ये चित्र है फलों का। इसमें बहुत सारे मात्रा में जो हमें फल दिखाए गए हैं। इन फलों से हमें क्या मिलता है? इन फलों से हमें विटामिन मिलते हैं। तो आइए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं शब्द जो है वो लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। लेखक बेडब बनारसी। लेखक का नाम क्या है? बेडब बनारसी। तो लेखक अपने बारे में कह रहा है कि मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। हट्टा कट्टा होता है तंदुरुस्त, हेल्दी। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। तो लेखक कह रहा है कि अगर कोई मुझे व्यक्ति देख ले तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि इस व्यक्ति को भी कोई रोग हो सकता है, क्योंकि मैं देखने में बहुत ही तंदुरुस्त नज़र आता हूँ। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। लेखक की आयु कितनी है? आयु क्या होती है? उम्र। तो लेखक की उम्र जो है वो 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। अब देखो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि मैं आज तक कभी भी बीमार नहीं हुआ, बिल्कुल तंदुरुस्त रहता हूँ। लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूँ कि कोई बीमार पड़ा है तो मेरे मन में भी ना एक इच्छा पैदा होती है। किस चीज़ की इच्छा पैदा होती है? बीमार पड़ने की, कि मैं भी बीमार पड़ जाऊं। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेडाब जी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फ़ायदा है? अब देखो लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं बीमार पड़ूँ तो मेरी भी न्यूज़ छपे, कोई बुलेटिन निकले। बुलेटिन क्या होता है? कोई बोर्ड पे लिखा जाना, कोई न्यूज़ आ जाना, कोई खबर आना टीवी पर, रेडियो पर या अखबार में। लेकिन मैं ये अवश्य चाहता हूँ कि जब मैं बीमार पड़ूँ ना तो सारे लोग मेरा हालचाल पूछने आए,
मेरे दोस्त मेरे घर पर आएँ, मैं लेटा पड़ा होऊंगा और आसपास मेरे दोस्त बैठे होंगे, तो वो ये चीज़ की कल्पना करता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आप भी चाहते हो ऐसे कि हम बीमार हों? नहीं ना, लेकिन लेखक जो है वो चाहता है कि मैं ना कभी बीमार पड़ूँ। तो जो दोस्त उसके आएंगे वो बड़े गंभीर रूप से उसके सामने आएंगे और क्या पूछेंगे उससे, कहिए बेडाब जी, कैसी तबीयत है, कि आपकी तबीयत कैसी है, किसकी दवा हो रही है, आप दवा किससे ले रही हो, आपकी दवाई जो है वो कौन से डॉक्टर से चल रही है, कुछ फ़ायदा है और उस दवाई से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। अब देखो लेखक क्या सोच रहे हैं कि जब कोई मेरा इस प्रकार हालचाल पूछेगा ना तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होगी। सामने वाला तो रो रहा होगा, उसकी जो सूरत है वो कैसे होगी, रोनी होगी। अब देखो हम जब किसी का हालचाल पूछते हैं तो हमारा जो फेस होता है कैसे, हंसते से पूछते हो आप कि कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, दवाई किससे ले रहे हो, हंसते हो पूछते हैं? नहीं। तो जो हमारा फेस होता है, हमारा चेहरा है, वो कैसे होता है, जैसे हम रो रहे हो, हमें दुख हो, हम दुख का भाव प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही लेखक कह रहे हैं कि जो मेरे दोस्त होंगे वो रोनी सूरत बनाकर मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मुझे क्या आएगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा जब वो रो रहे होंगे और मुझसे प्रश्न पूछेंगे। एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। अब जो लेखक है उसे कौन सा खेल पसंद है, हॉकी। तो वो हॉकी खेलकर एक दिन आया और हॉकी खेलने के बाद उसने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और स्नान करने चला गया। और उसकी आदत क्या थी लेखक की, लेखक की एक आदत थी कि जो वो भोजन है ना वो शाम को ही कर लेता है। पर आज मैच में रिफ़्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। लेकिन आज क्या हुआ, जब मैच खेलने जाते हैं, वो हॉकी का मैच खेलते हैं, तो वहाँ पर कई बार कुछ खा पी भी लेते हैं। लेकिन आज लेखक ने वहाँ पर कुछ ज़्यादा खा लिया, इसलिए उसे शाम को भूख नहीं लगी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। तो जैसे उसकी श्रीमती क्या होते हैं, पत्नी, उसकी पत्नी ने पूछा कि खाना लगा दूँ, ठीक है, खाने के बारे में पूछा कि खाना लगा दूँ। तो उसने क्या कहा, लेखक ने कहा कि नहीं, मैं तो आज मिठाई खाकर आया हूँ और मुझे आज कुछ खास भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते हो तो अच्छा है। तो अब उसकी जो पत्नी है वो क्या कहती है कि ज़्यादा नहीं खाना तो थोड़ा सा खा लो, लेकिन जल्दी से खा लो। क्यों? क्योंकि मुझे आज कहाँ जाना है, मुझे आज सिनेमा देखने जाना है और तुम अभी खा लो तो ये अच्छा होगा। संभव है मेरे आने में देर हो। तो उसकी पत्नी कह रही कि शायद मुझे वहाँ पे देर हो जाए, क्योंकि पिक्चर देखने जा रही हूँ, मूवी देखने जा रही हूँ, तो वहाँ पर कुछ समय भी लग सकता है, मेरे को देर हो सकती है। तो आपने जो थोड़ा बहुत खाना है वो भी खाना खा लो। मैंने फिर इनकार नहीं किया, उस दिन थोड़ा ही खाया। अब जब पत्नी ने कहा कि थोड़ा सा खा लो, तो कहता मैंने भी फिर इनकार नहीं किया, मना नहीं किया कि चलो पत्नी कह रही है, मूवी देखने जा रही है, कि हफ्ता कब तक आएगी, ठीक है, तो ऐसे करता हूँ, कुछ खा ही लेता हूँ। तो कहता फिर मैंने थोड़ा सा खा लिया। थोड़े में क्या खाया, ध्यान देना, 12 पूरियाँ थी और वहीं रोज़ वाली आध पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने 4 पाई पर धरना दिया। अब देखो लेखक कह रहा है कि मुझे भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी श्रीमती के कहने पर क्या किया,
थोड़ा सा खा लेता हूँ। और थोड़े खाने में क्या खाया, 12 पूरियाँ और आधा पाव मलाई। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने सोचा कि प्रसाद जी के यहाँ से क्या आए हैं, रसगुल्ले आए हैं, और रसगुल्लों में क्या है, बहुत सारा रस है। अब उसका जो मन है वो ललचा उठा। उसने कहा कि कल खाऊंगा तो खट्टे हो जाएंगे। तो क्या क्या 6 रसगुल्ले भी उसने अपने मुंह में डाल लिए और फिर चारपाई पर धरना दिया। अब इतना कुछ खाएगा तो क्या होगा, फिर चारपाई पर ही सोना पड़ेगा ना। जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। अब जब उसने इतना खाना खा लिया, उस समय तो वो चारपाई पर सो गया। चारपाई क्या होता है, मंजा, जैसे बेड होते हैं ना, इसकी चारपाई जिसकी 4 पैर हों, तो उस पर वो सो गया। और रात को 3 बजे उसकी नींद खुली। क्यों खुली नींद, क्योंकि उसकी नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सुइयां चुभो रहा हो। कोंचना होता है चुभोना, कि कोई जैसे ना सुइयां उसके पेट में चुभो रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों के राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। कहता है लेकिन मुझे इतनी चिंता नहीं हुई कि मैं 3 बजे उठा, मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास औषधि होते हैं, दवाइयों का जो राजा है, रोगों का रामबाण। रामबाण क्या होता है, अचूक दवा, मीन्स कि जिस चीज़ को लेने से उस दर्द का बिल्कुल नाश हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ये पक्की गारंटी होती है कि 100% ये एक आराम आएगा ही आएगा, तो उसे बोलते रामबाण। उसके पास एक शीशी थी जिसका नाम क्या था, अमृत धारा, वो हमेशा उसके पास रहती। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पी ली, दोबारा दवा पी, तिबारा पी। तिबारा होते 3 बार। उसने क्या किया, जब उसे लगा कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे को, तो उसने कुछ बूंदें अमृत धारा की पी ली, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। फिर उसने क्या किया, दोबारा पी, लेकिन दोबारा भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने तिबारा अर्थात तीसरी बार उसने फिर पी ली। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। अब जब तक सुबह होती वो तो पूरी की पूरी शीशी पी गई। कौन, लेखक। दर्द में किसी प्रकार कमी न हुई, और जो दर्द था वो ना रुका। जैसे दर्द था वो वैसा ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। प्रातःकाल होती है सुबह। सुबह उसने क्या किया, डॉक्टर के पास एक आदमी को भेजा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। जो डॉक्टर साहब थे वो कौन से अस्पताल में काम करते थे, सरकारी अस्पताल में। वे एक इक्के पर तशरीफ़ लाए। एक इक्के पर की, बस एक इक्का करेंसी होती है, जैसे हम कहते हैं 1 पैसा 2 पैसे, ऐसे 1 रुपया 2 रुपये, तो पहले इक्का चलता, इक्का दुक्का ऐसे चलते थे। तो इक्के पर ही वो तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ होता है कि आ जाना। डॉक्टर आ गए। सूट तो वो ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। अब कहते उसकी जो मैंने ड्रेस देखी, उसका सूट देखा तो मैं हैरान रह गया। क्यों, क्योंकि उसका सूट इतना अच्छा था, उसकी जो यूनिफॉर्म थी डॉक्टर की वो इतनी अच्छी थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स हो। और उसका इस प्रकार के वस्त्र धारण कर कर, इस प्रकार के कपड़े पहनना और फिर इक्के पर आना, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत महान लीडर होते ना, वो अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल चल रहा हो। अब देखो जो लीडर लोग हैं वो पैदल चलना पसंद करेंगे या गाड़ी पर, गाड़ी पर। और यहाँ देखो जो इतनी अच्छी इसकी पर्सनैलिटी है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसके वस्त्र बड़े अच्छे लग रहे हैं,
और 21 फीस पर ही वो वहाँ पर पहुँच गया। तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, अजीब लग रही थी। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले ज़ुबान दिखाइए। कहता अभी तो मैंने पूरी अपनी बात ही नहीं कही, मेरे से उसने हाल चाल पूछा ही नहीं और सीधा ही बोला कि अपनी ज़ुबान दिखाइए। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए। अब जैसे मैंने अपनी ज़ुबान दिखाई तो वो मुस्कुराने लगे। कौन? डॉक्टर। और क्या कहा डॉक्टर ने फिर? घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। तो कहते जो मैं दवा दे रहा हूँ आपको वो आप पी लीजिए, 2 खुराक ही आप लोगे और दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। और कैसे गायब होगा? जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। तो कहते कि अभी जो अस्पताल है वो खुला नहीं है, नहीं तो मैं वहीं से दे देता दवाई। ठीक है, तो अभी अस्पताल नहीं खुला, इसलिए आपको जो दवाई है वो मंगवानी पड़ेगी। कहाँ से? बाहर से मंगवानी पड़ेगी। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। तो वो वहाँ पर एक फार्मेसी है, क्या नाम है फार्मेसी का? चंद्रकला फार्मेसी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप वहाँ से दवाई मंगवा लो, वहाँ की जो दवाइयाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? ताज़ी होती हैं। और साथ में क्या करना है? एक बोतल लेनी है, उसमें पानी गर्म करना है और फिर सेकाई करनी है। सेकाई होता है सेकना, जिसे आप बोलते हैं ना सेका करना। हाँ जी। तो डॉक्टर ने कहा कि पानी को बोतल में भरकर सेकिएगा। दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए पर दर्द में कमी ना हुई। अब देखो बेचारा लेखक, उसने जैसे ही डॉक्टर ने कहा था कि दवा पी लेना, उसने दवा भी पी ली। और क्या किया? सेका किया गर्म पानी का, वो भी किया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उल्टा क्या हो गया उसे छाले पड़ गए, क्योंकि गर्म बोतल थी तो मांस जो होता है वो हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस कारण उसके पेट पर क्या हो गए? छाले भी पड़ गए। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। अब देखो दोपहर का समय भी बीत गया, शाम भी चली गई, लेकिन लेखक कह रहा है कि जो उसके पेट में दर्द हो रहा था वो ऐसे उसके साथ लिपट गया जैसे उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। अब यहाँ पर लेखक का जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा। जब दर्द कम नहीं हो रहा तो जिसको भी पता चलता, उसके दोस्त को, रिश्तेदारों को, सब उनके घर में आने लगे। किस लिए? लेखक का पता करने के लिए। अब लेखक जो है वो ये चीज़ देख रहा था कि जितने भी लोग वहाँ पर उसका पता करने आते हैं उनमें एक ख़ास बात है। क्या ख़ास बात थी उनमें? कि जो भी आता वो कम से कम एक नुस्खा तो उसको ज़रूर दे के जाता है कि भाई ऐसा कर लेना, इससे आराम आ जाएगा, जी ऐसा कर लेना, ऐसे करने से आराम आ जाएगा। तो किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो, और किसी ने कहा चूना खिला दो। अब जैसे कि लेखक ने कहा कि जो भी आता कोई ना कोई नुस्खा देकर ज़रूर जाता। नुस्खा क्या होता है? एक आइडिया, ठीक है, नुस्खा दे के जाता कि ऐसा करो और ये ठीक हो जाएगा। और एक ने कहा कि थोड़ी सी हींग पिला दो फिर ठीक हो जाएगा, और किसी दूसरे ने क्या कहा? थोड़ा चूना खिला दो, उससे ठीक हो जाएगा। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जो लोगों ने न बताई हो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लेखक क्या कह रहे हैं कि जितने लोग आए सब ने कुछ ना कुछ मुझे बताया कि ये खाओ ये खाओ,
और मैंने सब कुछ खाकर देख लिया, सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैंने नहीं खाई। वो क्या? जूते नहीं खाए, और बाकी सब कुछ मैंने खाकर देख लिया, लेकिन किसी भी चीज़ से कोई आराम नहीं। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे डॉक्टर की दवा करो। अब अंत में कोई और आया, उसने क्या कहा कि तुम यहीं भी पड़े रहोगे ऐसे ही, कितना समय तो हो गया तुम्हें, तो अब आप ऐसे करो कि डॉक्टर बदल लो, किसी और डॉक्टर से दवा ले लो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। अब दूसरा डॉक्टर जो था उसका क्या नाम था? डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। तो इस डॉक्टर को बुलाया गया। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे। अब हंसी आ रही है ना आपको? क्या नाम है डॉक्टर का? चूहानाथ कातर जी। तो इसमें डॉक्टर कह रहा है कि मेरा दोष नहीं है, यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। तो लेखक कह रहा है कि देखो, आपको हंसी आ रही होगी कि डॉक्टर का नाम क्या है? चूहानाथ कातर जी। अब इसमें किसका कसूर है? इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि अगर लेखक को कह दिया जाए या किसी को कह देते कि इसका नाम रखो, तो वो कोई साहित्य से संबंधी, लिटरेसी संबंधी कोई नाम रखते। ठीक है, तो अब ये जो डॉक्टर था वो यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा उसका नाम था उसमें वैसे ही गुण थे।